हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब आप अच्छे होंगे और सर्दियों की ठंड में मज़े ले रहे होंगे। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि हमने 31st कैसे मनाया है। हम लोग मॉर्निंग में तो पूरा घूम के आ गए थे। उसके बाद हमने शाम को डिसाइड किया था कि हम कहीं बाहर जाएंगे। तो आप तो इस व्लॉग में देखते रहिए कि हमने क्या किया 31st को। और आज का मेरा लुक आपको कैसा लगा इवनिंग का, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले पहुँचे हम मार्केट में, और मार्केट में देखिए हमें कॉर्न, तो ठंड में तो कॉर्न का मज़ा लेने का, खाने का मज़ा ही अलग है। तो हमने यहाँ से कॉर्न ऑर्डर किया, फिर हमारी कॉर्न आ गई और हमने कॉर्न खाई। और ये देखिए हम लोग मार्केट में वहाँ के, और ये हम कॉर्न का मज़ा लेते हुए टैन टैन। पर कॉर्न काफ़ी अच्छी थी, यहाँ की बहुत चटपटी बनाई थी भैया ने। ठंडे में बहुत मज़ा आ रहा था इसको खाने में। इतना ठंडा तो था नहीं वहाँ पे, पर इवनिंग में तो थोड़ा ठंडा ठंडा होता ही है। पर वहाँ पे खड़े खड़े मेरे को क्या दिखा, ये देखिए ज़ूडियो। और मैंने सुना था यहाँ पे ज़ूडियो में काफ़ी सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, काफ़ी सस्ता ब्रांड है ये। मैं चली गई ज़ूडियो अपने बेटे को लेके, बेटे को क्या पति को भी लेके गई थी साथ में, पर वो तो मेरी वीडियो बना रहे थे। ये देखो हम अंदर पहुँच गए ज़ूडियो के। और बस अब देखिए ज़ूडियो में मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की सेल कितनी कितनी थी। कपड़ों की सेल तो बहुत सस्ती थी यहाँ पे। ये देखिए आगे देखना कितना 299 के ये टॉप्स थे, जो क्रॉप टॉप वगैरह जो पहनते हैं, क्योंकि मैं तो यूज़ नहीं करती है क्रॉप टॉप वगैरह, मैं पहनती नहीं, इसलिए मैंने लिया भी नहीं, मेरी कोई काम की चीज़ नहीं थी। यहाँ पे देखिए 149 की सेल में टी शर्ट्स मिल रही थी, पर मैंने ये भी नहीं ली, क्योंकि मैंने कपड़े कुछ भी नहीं लिए वहाँ से, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं लगे इतने कपड़े। मेरे टाइप के थे नहीं वहाँ पे कपड़े, जो मुझे लगा कि जो मुझे लेना चाहिए। जो अच्छा लग रहा था वो ज़्यादा ही कॉस्टली था, और जो ठीक जो सेल में था ना वो मेरे लायक था नहीं, क्योंकि वो क्रॉप टॉप वगैरह थे। उसके बाद मुझे मिली, और फिर मुझे वहाँ दिखा लिपस्टिक और नेल पेंट्स का काउंटर। मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छे अच्छे शेड्स थे लिपस्टिक के। आप लोग वैसे ना यहाँ पे जाओ तो आप लोग को लिपस्टिक के काफ़ी वेराइटीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। तो पर मैंने लिपस्टिक इसलिए नहीं लिया क्योंकि इससे मिलते जुलते सिमिलर कलर मेरे पास बहुत सारे थे, तो इसलिए मैंने लिपस्टिक ली नहीं वहाँ पे से। पर मैंने नेल पेंट ली, वो मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। आने वाले ब्लॉग में क्या, मैं आपको इसी ब्लॉग में ही दिखाऊंगी मैंने कौन सी नेल पेंट ली और मैंने यहाँ से क्या लिया, वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ, आगे देखना। और ये देखो यहाँ की नेल पेंट्स भी काफ़ी अच्छी है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग थी। मैंने यूज़ की, मुझे अच्छी लगी यहाँ की नेल पेंट्स। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी हो रखी थी, देखो कैश काउंटर में पीछे कितनी भीड़ हो रखी है। मेरे को थोड़ा सा सामान कटाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को ना यहाँ पे चलते चलते। और ये देखियो यहाँ की चप्पल भी होती है यहाँ पे। उसके बाद हम बाहर निकले और मैंने खाए मोमोज़। ओ मोमोज़ के बिना तो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो बाहर बिक रहे थे ठंड में गरम गरम मोमोज़, हमने खा लिए मोमोज़। और मेरा बेटा वहाँ से आ कर रहा है, मम्मा मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ, पर मैं खुद खाने में लगी पड़ी थी पर फिर मैंने उसको खिला दिया फाइनली। और मोमोज़ खाने के बाद फिर ऐसा हुआ कि हमें, मेरे फ़ोन का टेम्पर्ड भी टूट चुका था, तो मैंने टेम्पर्ड लगवाया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला मैं भी लगवा ही लेता हूँ हाथों हाथ, तो हम दोनों ने अपना टेम्पर्ड चेंज करवाया। हाँ तो फिर कौन देगा? कौन देगा? टुट्टू आपने किया टुट्टू? हैं? रुको 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 अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको। दे वो अंकल को दे दो, अंकल को दे दो। हम घूम के आ गए हैं बाहर, ज़ूडियो स्टूडियो गए थे और उसके बाद हम कहाँ गए थे, बस हम बाहर मार्केट घूमे और 31st मना के आ गए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, यहाँ का सब चीज़ बंद हो जाता है जल्दी, तो इसलिए हम लोग कहीं गए नहीं। और अब मैंने फिर यहीं से ही खाना ऑर्डर किया, हमने बाहर कुछ नहीं खाया, हमने बाहर खाए बस मोमोज और कॉर्न खा के आए हम लोग। तो अब हमारा खाना आ जाएगा थोड़ी देर में। बाय बाय। तो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बाहर से क्या क्या ख़रीदा। देखो मैंने ये फ़ैन ख़रीदे, हैंड फ़ैन, मुझे बहुत अच्छे से लगे ये क्यूट क्यूट से। फिर मैंने ये बैग लिया, मेरे पास पाउच नहीं था मेकअप पाउच, इधर उधर जाना पड़ता था तो मैं अपना पूरा बैग में मेकअप डाल के ले जाती, तो मैंने एक ये छोटू सा पाउच ख़रीदा, उसमें मैंने 2 नेल पेंट्स ली। और ये देखिए मैंने ये 2 कलर लिए, बहुत अच्छे लगे मुझे ये कलर्स। और उसके बाद मैंने लिया, ये देखो क्या लिया इसके अंदर, खोलने तो दो मुझे पहले। ये देखो ना कितना टाइम लग रहा था इसको खुलने में ना, क्योंकि ये पॉलीथीन ही उसने इतना टाइट बांध के दिया था। तो ये मैंने ज़ूडियो से नहीं है, मैंने बाहर से ही लिया था। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बैग,
इसमें मैंने बैग्स लिए थे। देखिए आप कैसे बैग लिए थे मैंने। ये देखिए, ये बैम्बू के काम होता है, इनका हैंड वर्क का काम होता है पूरा बैम्बू का। और ये बैग बहुत चलते हैं वहाँ पे ना, गुवाहाटी में काफ़ी मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ का ये बैम्बू शान है वहाँ की। तो बैम्बूस के आइटम काफ़ी मिल जाते हैं वहाँ पे। देखिए मैंने कौन कौन से डिज़ाइन में लिए थे बैग्स। तो मैंने 3 बैग खरीदे थे। और उसके बाद आ गया हमारा खाना। ये देखिए हमारा खाना आ चुका है और अब इस खाने को हम एंजॉय करते हैं। ये हमारा खाना आ चुका है, अब हम एंजॉय करेंगे। बस फिर हमारी मॉर्निंग में ट्रेन थी हमारी 5 बजे की, तो हम गुवाहाटी आ गए सुबह सुबह। और ये देखिए स्टेशन में बैठा मेरा बेटा, इसको लग गई थी ठंड और मेरे को भी लग रही थी बहुत ठंड, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ठंडा हो रहा था ना, इसीलिए। और फिर हमारी ट्रेन आ गई और ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई है और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। और ये बाय बाय गुवाहाटी को कहते हुए हम यहाँ के नज़ारे को एंजॉय करते हुए देखिए। गुवाहाटी से क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस बहुत कम है, हम लोग एडजस्ट होकर यहाँ पे बैठे हैं। और दिल्ली में मैं अपनी फ्रेंड्स से मिलने वाली हूँ। वहाँ पे मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, हम लोग वहाँ पे लॉन्ग टाइम में मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी कौन सी फ्रेंड से मिलने वाली हूँ। सो गाइस, हम दिल्ली स्टेशन पहुँच चुके हैं, रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पे अब मेरी दोस्त और आने वाली है थोड़ी देर में, इधर ही आएगी। मैंने पहले तो उन्हें कश्मीरी गेट बुला लिया था, पर फिर हमें टैक्सी में जाना पड़ गया, तो इसलिए अब वो रेलवे स्टेशन आ रही है, दोनों की दोनों। और फिर वहाँ हमने स्टेशन में चाय ऑर्डर करी और फिर हमें टैक्सी वाले भैया ने ही चाय लेके आ गए थे हमारे लिए। तो उन्होंने फिर हम तीनों ने चाय एंजॉय करी वहीं स्टेशन में खड़े होते होते। बस मुझे थोड़ी देर में निकलना था क्योंकि हमको लेट भी हो रही थी, तो फिर बस हमने वहीं खड़ी खड़ी चाय पी ली। और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, मतलब हम लोग आफ्टर 1 ईयर बाद ही मिले होंगे, काफ़ी टाइम बाद। हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं और हमने साथ ही कॉलेज किया है। मैंने फिजियोथेरेपी का जब कोर्स कर रही थी तो हमने साथ ही किया है और हम लोग बहुत एक दूसरे को मिस करते हैं। हम तीनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। बस क्या, फिर अलविदा कहने का टाइम आ गया था इन लोगों को और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इनको छोड़ के, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। और मैं यहाँ थोड़ी सी इमोशंस भी हो गई थी, मुझे रोना आ रहा था पर मैं रोई नहीं। बाय। और फिर हमारी गाड़ी शुरू हुई, चल पड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए। फिर डिनर का टाइम हो ही चुका था कि हम यहाँ पहुँचे शिवा टूरिस्ट ढाबे में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था, यहाँ आके पता चला कि ठंडा कितना है। यहाँ तो हमारी बर्फ़ ही जम चुकी थी, पानी में हाथ ही नहीं लगाया जा रहा था। फिर हमने खाना ऑर्डर दिया और हमारा खाना आ चुका था। हमने देखी हमारी रोटी गरम गरम। मेरे हस्बैंड ने तो खाया भी नहीं था अच्छे से, क्योंकि उनको तो उनका पेट दर्द शुरू हो गया था, तो उन्होंने खाया भी नहीं, मैंने ही खाया। फिर हमने खाना कच्चा कच्चा पैक करा लिया। करा तो मैंने डोसा भी ऑर्डर था, पर फिर क्या करें, हस्बैंड ने नहीं खाया तो इसलिए मैंने डोसा भी पैक करा लिया। लास्ट में मुझे दिखा फिर कॉर्न, और मुझे ठंडे में तो कॉर्न बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कॉर्न ऑर्डर करा। फिर हमने कॉर्न को भी एंजॉय किया।
तो मैंने यहाँ पे भी कॉर्न मंगा चुकी थी क्योंकि मुझे ठंडी में ना कॉर्न खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कॉर्न ऑर्डर किया और फिर मैंने कॉर्न एंजॉय किया। पर एक बात बताऊँ, मुझे ये कॉर्न ना जब मैंने ली ना हाथों में तो मुझे ठीक ठीक सी लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसका टेस्ट मुझे लग रहा था ये बासी कॉर्न है। फिर हम ये कोहरे में पहुँचे, पर मुझे बहुत डर लग रहा था ये कोहरे से ना। और एक गाइस आपको एक बात बताती हूँ कि ये कोहरे में संभल के गाड़ी चलाइए, बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे देहरादून, और देहरादून में पहुँच के यहाँ पे देखा घंटाघर पे हमने बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था यहाँ पे किसी का, पता नहीं कौन थे, हम तो नहीं जानते, पर बाहर हो रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए कि लोग कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग डांस कर रहे थे घंटाघर में खड़े होके, और इन्होंने केक कटिंग करी बाहर और सबके मुंह में लगा दिया। पर इतना सबके मुंह में लगाने से अच्छा तो ये लोग केक किसी वहाँ गरीब बच्चों को भी दे सकते थे, तो इन लोग को मुंह में नहीं लगाना चाहिए था केक मेरे ख्याल से। तो पर ये लोग ये देखो कितने एक दूसरे के पीछे लग के ये लोग केक लगा रहे थे और बालों में केक लगा रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड केक लेकर आ गए क्योंकि मेरे ससुर जी का बर्थडे था और उनका 2 तारीख को बर्थडे आता है। और फिर हम फाइनली घर पहुंच गए। हम घर पहुंच चुके हैं बहुत ज़्यादा। फिर हमने केक कटिंग करी और बस बर्थडे का सेलिब्रेट किया थोड़ा बहुत, और हम थक चुके थे तो हम सोने चली गए। फिर उसके बाद इसी के साथ में इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।